सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। इस वरदान के कारण बाली सब युद्ध जीत जाता था। तो उसके पास यह शक्ति कहां से आई, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय योद्धा था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब युद्ध करेगा तब सामने वाला योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। इस शक्ति के अहंकार में उसने हनुमान को भी चुनौती दे दी। तो जब बाली और हनुमान का आमना सामना हुआ तो यह युद्ध कौन जीता, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम यह जानते हैं कि बाली के सामने राम भी क्यों नहीं आए। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी, इसीलिए सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। बाद में हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा श्री राम को बताई और यह भी बताया कि किस तरह बाली दूसरों की शक्ति को अपने भीतर ले लेता है। बाद में प्रभु श्री राम ने छिप कर इस तरह तीर चलाया जब बाली और सुग्रीव में बल युद्ध चल रहा था, जो कि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने छुप कर ही क्यों मारा। तब प्रभु श्री राम ने यह वचन दिया, जब मेरा जन्म द्वापर युग में कृष्ण के अवतार रूप में होगा तब जरा रूपक बहलिया के रूप में तेरा जन्म होगा। अंत में मुझे तू हिरण समझकर तीर चलाएगा। उसी तीर से जैसे मैंने तुझे छिप कर मारा है उसी तरह मेरा भी अंत होगा। अब आगे जानेंगे कि जब बाली और हनुमान जी के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या हुआ। बाली को घमंड था कि मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। उसी घमंड में बाली ने हनुमान जी को कहा कि तेरा प्रभु श्री राम भी मुझे हरा नहीं सकता। प्रभु श्री राम का मजाक उड़ते देख हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम से पहले मुझे हरा के दिखा। जब हनुमान जी और बाली का युद्ध होने ही वाला था तब ब्रह्मा जी बीच में आ गए और हनुमान जी को युद्ध करने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अब मैं उनकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जा सकते हो, लेकिन शक्ति का 10वां ही हिस्सा ले जाना। शेष शक्ति का बाकी हिस्सा अपने आराध्य के शरण में रख देना। युद्ध के बाद फिर से यह शक्ति अर्पण कर लेना। यह सुन हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने गए। युद्ध के मैदान में जब हनुमान जी ने बाली के सामने अपना कदम रखा तब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़े ही क्षणों के बाद बाली को लगने लगा मानो उनके शरीर की नसें फटने लगी और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलो, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ से तुरंत ही भाग निकला। बहुत दूर जाने के बाद उसको राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। बाद में उसने देखा तो ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभालने में असमर्थ है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां ही हिस्सा लेकर आए थे। सोचो यदि संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम के भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं और उनको ललकार रहा था। ऐसा कहकर हनुमान जी से माफी मांगी। तो मित्रों, आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको मोटिवेशनल मिलता है। और ऐसी ही धार्मिक कहानी जानने के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।